आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि उनका अब सेक्स करने का मन ही नहीं करता, यानी लॉस ऑफ लिबिडो। और ये विद टाइम बढ़ता ही जा रहा है। उसका कुछ रीजंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो है कि पेशेंट में इरेक्शन आना कम हो जाता है। और किसी भी यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, आयुर्वेद के पास चले जाएं। हालांकि आयुर्वेद वाले टेडलाफिल पे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग आजकल अंधाधुंध एसएसआरआई देते रहते हैं, मतलब एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। क्योंकि जिन पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है उसमें पीएमई के भी फीचर्स होते हैं। तो पेशेंट अपनी एक प्रॉब्लम के साथ जाता है और वो उनको रेगुलर मेडिसिन पे डाल देते हैं। आप अगर आपने भी किसी को दिखाया, आप देखेंगे उसमें एक रेगुलर मेडिसिन होती है, टेडलाफिल और साथ में पैरोक्सेटिन। वो आप मेडिसिन लेते रहते हैं ये समझ के कि इससे आपकी ईडी ठीक हो जाएगा, पीएमई ठीक हो जाएगा। ये दोनों ही मेडिसिन शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जाती है और मेरी हमेशा ये सलाह होती है कि आप पैरोक्सेटिन ना यूज करें, आप ऑन द स्पॉट मेडिसिन यूज करें। जैसे डेपोक्स्टिन। डेपोक्स्टिन ऐसी मेडिसिन है जो आप उसी वक्त खा सकते हैं और आप सेक्स कर सकते हैं। लेकिन जब आप पैरोक्सेटिन लंबे टाइम तक खाने लगेंगे या फिर आपको मान लो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो आप उसके बारे में बहुत चिंता करने लगते हैं, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है और डिप्रेशन की फॉर्म ले लेता है बहुत पेशेंट्स में। तो उससे क्या है कि जो डिप्रेशन है और एंटी डिप्रेसेंट दोनों ही मेडिसिन लॉस ऑफ लिबिडो करती है। इसके साथ साथ जब ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो लोग इसको नजरअंदाज करते हैं कि चलो करा लेंगे, आज करा लेंगे, अगले साल करा लेंगे, 2 साल बाद करा लेंगे। अगर वो शादी से पहले और मान लो उनकी शादी नहीं भी हुई है तो नहीं करते और धीरे धीरे वो देखते हैं इनकी उनमें लॉस ऑफ लिबिडो हो जाती है। उनको सेक्स करने का मन ही नहीं करता। जो कहते हैं ना कि बहुत बड़ी तपस्या की है, ब्रह्मचारी है, ये सब मजबूरी के ब्रह्मचारी होते हैं। ज़्यादातर लोग करने की इच्छा ही मर जाती है। आपको लड़कियां औरतों में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला रीजन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ, आपने उसके लिए किसी को दिखाया, किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाया या साइकेट्रिस्ट को दिखाया, उन्होंने आपको एसएसआरआई शुरू कर दी। उसका पहला साइड इफेक्ट है, मतलब वन ऑफ द साइड इफेक्ट है लॉस ऑफ लिबिडो। करने की इच्छा को मार देता है। या आप डिप्रेशन में चले गए, उससे आपका लॉस ऑफ लिबिडो होगा, क्योंकि डिप्रेशन में किसी चीज में भी आनंद नहीं रहता। डिप्रेशन है ही बेसिकली लिबिडो कम और मोर्टिडो ज्यादा, लाइफ एनर्जी कम कर देता है और एनर्जी ऑफ डेथ को बढ़ा देता है डिप्रेशन। इसकी मेडिसिन भी लॉस ऑफ लिबिडो कर देती है। या फिर आप जब नहीं भी करते तो अपना करने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और मैंने देखा बहुत से डॉक्टर्स इसमें क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने शुरू कर देते हैं। कुछ समझ में नहीं आता तो कहते हैं कि ठीक है टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा दें। जो ये मरीज होते हैं जिनमें लॉस ऑफ लिबिडो होती है उनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं होती है, वो टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल होता है। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने से उनकी लिबिडो नहीं बढ़ेगी। तो उसका एक इलाज होता है कि आप करें। अगर आप सेक्स चाहे आप बेमन से करें, लेकिन आप सेक्स करना शुरू करें, उससे क्या है कि आपका सेक्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा, चाहे आपका कितना भी मन ना हो। लेकिन अगर आप इसमें ईडी का इलाज कराइए, जिसमें मैंने कहा कि आप टेडलाफिल ले सकते हैं ऑन द स्पॉट, पी-शॉट प्लस अल्ट्रा करा सकते हैं, और साथ में आपको सेक्स करना पड़ेगा। सेक्स करने से ही सेक्स की इच्छा जागेगी। इसमें बहुत टेस्टोस्टेरोन का ज्यादातर पेशेंट में रोल नहीं होता। अभी आज ही मेरे पास पेशेंट आया, टेस्टोस्टेरोन उसका 700 से ऊपर है, लेकिन उसका सेक्स करने का मन नहीं करता क्योंकि वो डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद उनको एसएसआरआई दे दी। तो कॉमन है और बहुत से लोग मैंने देखे हैं ऐसे। तो जो आजकल लोग इसको ट्रीट करना चाह रहे हैं वो इसको एक मशीन की तरह, पैसे बनाने की मशीन की तरह इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। ना मरीज की बात सुनते हैं, ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने ऐसे मरीज को अंधाधुंध टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन दे देते हैं, सरनोस दे देते हैं, सेक्स करने का मन नहीं कर रहा, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन दे दो, टेस्टोस्टेरोन की टैबलेट दे दो, क्लोमिफिन दे दो, जिससे बॉडी में बढ़ जाए। उससे फायदा नहीं होता। आपको मरीज को बताना है कि सेक्स करना पड़ेगा, चाहे आपका नहीं भी मन हो, लेकिन वहां पे इरेक्शन आए, इसके लिए आप पी-शॉट अल्ट्रा, पी-शॉट प्लस और टेडलाफिल का यूज करें, ताकि उस वक्त इरेक्शन आए। जैसे ही आप सेक्स करने लगोगे आपकी सेक्स करने की इच्छा प्रबल होती जाएगी। तो ये इसका सोल्यूशन है, रादर देन उल्टा कि आप इसमें और मेडिसिन देनी शुरू करो। जितनी ज्यादा मेडिसिन देनी शुरू करोगे उतनी ही करने की जो अर्ज है वो कम होती चली जाएगी।
मैं कहता हूँ कि आप बहुत वीडियोस देखते हैं इंटरनेट पे, लेकिन जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा साइंटिफिक होता है। इस तरह की हम भ्रांतियाँ कभी भी नहीं फैलाते कि ये खा लो तो आप ये बन जाओगे, वो खा लो तो रात भर सेक्स करते रहो। इस तरह की बेकार की बातें हम नहीं करते। हम पेशेंट को सही साइंटिफिक वे में उसको समझ के उनकी फीडबैक से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि मेडिकल साइंस में, जो मैं कहता हूँ कि मेडिकल साइंस में सेक्स के प्रति बहुत कम लोगों ने इसमें अपना टाइम लगाया है। जो उन्होंने सुना, वेस्टर्न मेडिसिन से जो सुना वो अंधाधुंध मान लिया, उसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें गलत निकली। सिमिलरली आयुर्वेद में भी आपको इतना ज़्यादा सिखा देता है कि आप मरीज को सिखाते हैं, मरीज आपको सिखाते हैं। बाय डायरेक्शनल है ये, आप मरीज को देते हैं, मरीज आपको देता है समझ। तो इस तरह से अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आपको इसके बारे में जानकारी मिले, तो आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आपको हमेशा एक सेंसिबल जानकारी हम देते रहेंगे। थैंक यू।